बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। इसको बनाएंगे बगैर ग्रेट किए हुए बहुत ही आसानी से। तो इस रेसिपी को अगर इस ठंडे ठंडे मौसम में ट्राई करेंगे तो सब इस हलवे को बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस मज़ेदार हलवे को बनाने के लिए हमने सब्ज़ इलायची लेनी है। सब्ज़ इलायची को हमने अच्छी तरह पीस लेना है। अच्छी तरह पीसने के बाद इसका छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद जो इसके बीज हैं उसको भी अच्छी तरह पीस लेंगे। इन दोनों चीज़ों को हमने अलग-अलग इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी तरह इलायची को हमने पीस लिया। इसका इसी तरह छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद जो इसके बीज बनेंगे उसको भी पीस लेंगे और उसको भी निकाल के एक तरफ रख लेंगे। तो आज की रेसिपी को मज़ेदार और आसान बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया। इससे हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। और वो लोग जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं हो तो इसको भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले 1 टेबल स्पून हमने देसी घी का ऐड कर लेना। अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप नॉर्मल जो घी होता है या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी ऐड करने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। साथ में यहाँ पर हमने 1 किलो गाजर ले लेनी है। गाजर आपने लाल रंग की ताज़ी गाजर लेनी है। तो गाजर को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, उसको छील लिया। छीलने के बाद हमने इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर लेना है। तो इसी तरह अगर आपके पास गाजर बड़े साइज की तो अगर आप उसको काट लें तो उससे बहुत ही आसानी हो जाएगी। उसको काट के 2 पीसीज में इसी तरह डिवाइड कर लें और जो छोटी है उसको इसी तरह रहने दें। साथ में सब्जी इलायची का छिलका भी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हमने भुनाई करनी तकरीबन 1 मिनट तक। साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने से इसका टेस्ट भी अच्छा बनता है और जो इसके अंदर पानी है तो वो भी अच्छी तरह रिलीज कर देती है। साथ में ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। आसान होने के साथ साथ बहुत ही मजेदार रेसिपी बनती है। गाजर को अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। 1 मिनट तक इसकी हमने भुनाई कर ली है। 2 टेबल स्पून पानी के ऐड कर लेंगे और यहां पर इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक इसका प्रेशर लगवाएंगे। तो गाजर को यहां पर हमने इतना प्रेशर लगवाना, तकरीबन ये 60 to 70% हमारी कुक हो जाएगी। ज्यादा हमने इसको प्रेशर नहीं लगवाना। तो इसी के साथ हमने आधा किलो दूध ले लिया। दूध आपने मलाई वाला लेना है, फुल क्रीम लेना है। तो दूध ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा बॉईल कर लेना है। तो यहां पर गाजर को हमने स्टीम दे ली। इसको मैंने एक दफा चेक भी कर लिया। तकरीबन हमने 60 to 70% इसको कुक करना, ज्यादा इसको ओवर कुक नहीं करेंगे। इस तरह हमारा हलवे का वो टेस्ट नहीं बनेगा जिस तरह बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी होती है। तो यहां पर इसका जो थोड़ा सा पानी है इसको भी ड्राई कर लेंगे। इसके बाद एक मैशर की मदद से इसको हमने मैश कर लेना है। मैश करते वक्त भी इसका ख्याल रखना है कि इसको ज्यादा मैश नहीं करना है। इसके छोटे छोटे चंक्स आपको नजर आने चाहिए। उससे बिल्कुल प्रोफेशनल जिस तरह कमर्शियल रेसिपी होती है उसी तरह बनेगी। उसी तरह लुक इसकी दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बनता है। दूध को हमने बॉईल कर लिया था। जो गाजर हमने मैश की थी वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो गाजर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हमने कुक करना है ताकि दूध भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दूध अच्छी तरह उसकी क्वांटिटी इस तरह रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी तो इसका अच्छा सा टेस्ट बनेगा। 1/4 कप यहां पर चीनी का ऐड कर लेंगे। 1 किलो गाजर के लिए 1/4 कप चीनी का काफी है, लेकिन अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़ या शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। इसके अलावा अभी इसके अंदर कोई भी चीज नहीं ऐड करेंगे। इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। तो चीनी ऐड करने से चीनी अपना पानी भी छोड़ देती है और उसके बाद इसकी इतनी भुनाई हमने करनी है कि जो अपना ये घी छोड़ दे। तो यहां पर हलवे का बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनाने के लिए इसके अंदर कुछ फ्लेवर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून यहां पर मैंने देसी घी ऐड कर लिए और उसके बाद अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने। तो यहां पर ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा हमने भून लेने। इतना इसको भून लेंगे कि ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए और इसको हलवे में ऐड करेंगे। तो इसी तरह रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स हलवे के साथ ऐड कर लेंगे। साथ में सब्जी इलायची के बीज जिनको हमने पीस के उसका पाउडर सा बना लिया था वो भी ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो गाजर की यहां पर हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर ली है। इसके अंदर जो हमने घी ऐड किया था वो भी रिलीज हो गया और इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई भी हो गई है। इसको आप इसी तरह सर्व भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही मजेदार और इसको कमर्शियल रेसिपी की तरह बनाने के लिए 3 टेबल स्पून इस पे मावा या खोए का ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार गाजर का हलवा मैंने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दो जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।